पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। बहुत दिनों से मेरे मन में विचार आ रहा था कि आखिर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी जासूस बनी कैसे। वे ज्योति मल्होत्रा जो हाथ में भगवान का झंडा उठाने वाली हो, वे ज्योति मल्होत्रा राम मंदिर के दर्शन करने वाली हो, ज्योति जो खुद को कट्टर हिंदू दिखाने वाली हो, ज्योति पाकिस्तान में मंदिरों की वीडियो बनाने वाली, ज्योति हिसार में 500 स्क्वायर फीट के घर में रहने वाली, ज्योति कोरोना में अपनी नौकरी गंवा चुकी, ज्योति को बड़े सपनों ने कैसे जासूस बना दिया। पाकिस्तान ने हमारे देश के हिंदू मुसलमान वाले सिस्टम को समझकर खुद को कट्टर हिंदू दिखाने वाली ज्योति को निशाना बनाया। कैसे वीजा बनवाने पहुंची ज्योति को भारत ट्रिप और फ्री की यात्रा के लिए पाकिस्तान ने जासूस बना दिया। दोस्तों, ज्योति के पिता कारपेंटर है, मगर कमाई कुछ खास नहीं है। घर का खर्चा चाचा की पेंशन से चलता है। ज्योति इकलौती संतान थी। 20 साल पहले माता पिता का तलाक भी हो चुका है। वह जिंदगी से ऊब गई थी, लेकिन फिर उस रोज जब वो वीजा के लिए अप्लाई करने गई तो उसे वहां मिल गया दानिश, वही दानिश जिसे भारत ने जासूसी के आरोप में पाकिस्तान से निकाल दिया। ज्योति के फोन से क्या क्या मिला, वो व्हाट्सएप चैट में क्या क्या बातें करती थी, क्या ज्योति प्यार के जाल में फंस चुकी थी, यह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के संपर्क में कैसे आई। तो इसका जवाब है कि जब वो अपने चैनल के लिए ब्लॉगिंग कंटेंट बनाने के लिए पाकिस्तानी का वीजा लेने के लिए पहुंची, तब पहली बार उसे दानिश मिला। ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि उसने ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब अकाउंट बना रखा था। वह पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसके लिए वीजा लेने के लिए वे नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में गई। ज्योति ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तानी एम्बेसी में उनकी मुलाकात वहां के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। पहले मुलाकात में दानिश काफी फ्रेंडली लगा। उसने वीजा के अपडेट के लिए दानिश को नंबर दिया, अपने फोन में उसका नंबर को सेव कर लिया। वहां से लौटकर वह दानिश से वीजा के बहाने फोन पर बात करने लगी। 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा भी मिल गया। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली अहवान से मिलने को कहा। अली अहवान ने उसके घूमने फिरने और रुकने का इंतजाम किया। अली ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की अधिकारियों से मिलवाया। अली ने उसकी मुलाकात फिर शकीरा और राना शाहबाज से कराई। दोस्तों, यह दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी निकले। ज्योति ने शकीरा का मोबाइल नंबर ले लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी नंबर के ऊपर शक ना जाए, इसके लिए उसने जट रंधावा नाम से उस नंबर को फीड कर लिया। उसके बाद वो भारत लौट आई। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वह व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम जैसे दूसरे माध्यमों के जरिए जानकारियां भेजने लगी। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारी दी, इसके बारे में अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। कुछ चैट्स जरूर सामने आए हैं। चैट्स इसी अधिकारी अली हसन की है। अली हसन को दानिश ने ज्योति से मिलवाया था। अली ही ज्योति के वीजा और होटल में रुकने का पूरा इंतजाम करवाता था। दोस्तों, यूट्यूब पर ज्योति और ISI अधिकारी अली हसन की चैटिंग क्या हुई वह भी समझते हैं। अली हसन ने ज्योति से पूछा, जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था। इस बार ज्योति बताती है कि किसको मिला, मुझे तो नहीं मिला। अली हसन, इट्स मीन कोई अंदर कवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है देखकर आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था, इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले जाना था, आपने रूम में दोनों को बैठा देना था। अभी लगे रहो। ज्योति बच्चों की इमोजी भेजकर कहती है, इतने नहीं, इतने पागल थोड़ी ना थे हम।
वह पाकिस्तान में पुलिस सुरक्षा में घूमती थी। ज्योति मल्होत्रा के ब्लॉग देखने के बाद शक यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, पाकिस्तान को लगता था कि ब्लॉगिंग के नाम पर ज्योति इनको संवेदनशील जगह ही दिखाती रहेगी, किसी को मालूम नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा कि लड़की तो ब्लॉगर है। लेकिन ज्योति ने यहाँ पर गलती यह कर दी कि वे ओवर एक्साइटमेंट में ब्लॉग बनाते बनाते वह सब दिखा चुकी थी जो उसकी औकात से बाहर था। जैसे आमतौर पर किसी भारतीय के पाकिस्तान जाने पर पुलिस के स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है, वह उन्हीं जगह पर जा सकता है जिसका जिक्र वीजा में होता है, इसके अलावा वे कहीं नहीं जा सकता। लेकिन ज्योति पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी शामिल होती रही, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारियों से हुई। ज्योति को पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी। ज्योति भोकाल दिखाते दिखाते यह भूल गई कि उसके भोकाल पर भारत देश की खुफिया एजेंसियों की भी नजर है। ज्योति शक के घेरे में कैसे आई? एक ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नजर में तब आई दोस्तों, जब वो पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान और फिर चीन गई थी। इससे पहले वह करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई तो वहां पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, उनकी और उनका इंटरव्यू किया। हालांकि यूट्यूबर को इंटरव्यू क्यों दिया, यूट्यूबर पर की क्या औकात होती है, इस पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज का सवालों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने वाले लोग भी यूट्यूबर को बुलाकर इंटरव्यू दे देते हैं। लेकिन ज्योति ट्रैवल ब्लॉगर थी, उसे सियासत की कोई समझ नहीं थी और मरियम को उससे मिलने का मतलब यह था कि वह किसी बड़े जैक के सहारे वहां पहुंची थी। बिना किसी बड़े जैक के वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अब सवाल यह है कि दानिश और ज्योति तक कैसे पहुंची एजेंसियां। दोस्तों, पाकिस्तानी दूतावास के अफसर दानिश और ज्योति तक पहुंचने के पीछे एजेंसियों को पंजाब का कनेक्शन मिला। 6-7 मई की रात में भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद एजेंसियां पूरे देश में एक्टिव थीं। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर पंजाब के मरेल कोटाला से 8 मई को पाकिस्तान की जासूसी के शक में एक गजाला खातून को पकड़ा गया। गजाला ने पूछताछ में बताया कि फरवरी में वह पाकिस्तानी वीजा के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में गई थी। वहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। इसके बाद दानिश गजाला से बातचीत करने लगा। वह ऑनलाइन तरीके से गजाला को रुपए भी भेजने लगा। इसके बदले दानिश उससे खुफिया सूचनाएं लेता था। गजाला ने पूछताछ में बताया कि मरेल घोटाला में दानिश का एक और सोर्स है, वह भी दानिश को खुफिया इंफॉर्मेशन देता है। 9 मई को पुलिस ने गजाला के साथ यमन मोहम्मद को भी पकड़ लिया। 10 मई तक इनकी जांच चली। इसे दानिश के दूसरे राज्य के सोर्सेस के बारे में भी पूछताछ की गई। इसी बीच एजेंसियों ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश को भी ट्रैक करना शुरू कर दिया। देश में पहले उनके सोर्सेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। तभी सामने आया कि ज्योति भी दानिश से बात करती है। वीडियो बनाने से ज्योति पर केवल शक था। उसके बाद वह एजेंसियों के नजर में और चढ़ गई और 10 मई को सीज फायर होने के बाद भारत सरकार ने 13 मई को दानिश को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के आदेश दे दिए। 15 मई को पुलिस ज्योति के हिसार वाले घर में पहुंची। उससे 2-3 दिन तक पूछताछ हुई। पुलिस ने जब मोबाइल खंगाला तो पता चला कि वह भारत के सीक्रेट लीक कर रही थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी। हरियाणा के हिसार के एसपी शशांक कुमार सावंत ने कहा कि पाकिस्तान उस एजेंट के तौर पर डेवलप कर रहा था। वह रिस्पॉन्स ट्रिप पर पाकिस्तान जाती थी। दोस्तों, जल्दी पैसा कमाने और जल्दी फेमस होने की उसकी चाहत ने उसे गद्दार बना दिया। ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहां की मंच में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। उसने अपने चैनल पर इसका वीडियो भी डाला था। पाकिस्तानी दूतावास के एक अफसर दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया।
वीडियो में दोनों आपस में इस तरह से बातचीत करते दिखे जैसे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हों। पार्टी में दानिश ने उसे अपनी पत्नी से मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बातचीत करवाई थी। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली। वो पूरे वीडियो में पाकिस्तानी एम्बेसी के कई इंतजामों की जमकर तारीफ करती रही। उसने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी हरियाणा के हिसार में आने के लिए इनवाइट भी किया था। ज्योति अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी थी। वो हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी। गौर कीजिए, फर्स्ट क्लास में जिस देश में वो पहुंचती थी वहां के महंगे होटल में रुकती थी, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती थी और महंगी ज्वेलरी शॉप में विजिट करती थी। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दुबई की एलिमेंट्स की फर्स्ट क्लास की श्रेणी की यात्रा का फोटो भी शेयर किया। इसके अलावा वह चीन में भी यात्रा के दौरान VIP की तरह रही। इसके उलट भारत लौटने पर वह बिल्कुल साधारण लड़की की तरह रहती थी। NIA की एंट्री से जुड़ रही पहलगाम हमले की कड़ी। NIA की पूछताछ के बाद ज्योति की जासूसी की कड़ी पहलगाम आतंकी से जुड़ रही है। NIA पहले ही इस हमले की जांच कर रहा था। ज्योति भी हमले से पहले जनवरी में कश्मीर गई थी, जहां उसने आतंकियों के टारगेट पर रहने वाले जगहों पर जाकर के वीडियोस बनाए थे। इसमें पहलगाम भी शामिल था। इसके बाद वह राजस्थान बॉर्डर पर भी गई। रात रुककर फेंसिंग तक के वीडियो बनाए, जहां जांच एजेंसियों को शक हुआ कि कहीं ज्योति के जरिए इसने कश्मीर और पहलगाम में रैकी तो नहीं कराई। ज्योति के जरिए ने पता हो गया क्या कि बाकी जगह पर सिक्योरिटी रहती है या नहीं रहती है, लेकिन यह पता चल गया होगा कि पहलगाम ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से सेना या पुलिस मौजूद नहीं रहती है। जिसके बाद आतंकी इस हमले को अंजाम दिया। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ ज्योति मल्होत्रा के पास है। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां कहां तक जांच करती हैं और इसकी पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।